नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद यहां पर पहली बार आज मतदान हो रहे हैं। DDC को लेकर यहां पर चुनाव चल रहा है और इस मतदान में बड़े पैमाने पर जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो घर से बाहर निकल रही है और घर से बाहर निकलकर मतदान कर रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचकर इस चुनाव में मतदान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं जम्मू कश्मीर की जनता की क्या चाहत है। जी, ये जो आज वोटिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि बेहतर है ये कि आज जो DDC इलेक्शन इंतखाब हो रहे हैं यहाँ पे, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आज लोग भी चाहते हैं कि कुछ हमारे लिए हो, ग्राउंड लेवल पे कुछ हो। इससे पहले मतलब बहुत कुछ लोगों ने सफ़र किया है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आज DDC इलेक्शन हुआ है इस वजह से शायद लोगों को उम्मीद है कि इस वजह से कुछ। आपने वोट डाला अभी? जी, मैंने वोट डाला है। तो क्या उम्मीदें लेके आपने वोट डाला? जी, ये जो यहाँ गरीब आवाम है इनके लिए कुछ कोई फ़ायदा पहुँचे, इनके लिए कुछ बंदा कोई खड़ा हो जाए, वो इनके लिए कोई काम करे। बाकी क्या है? मकसद यही है, देखो हम अपना नेता चुनेंगे, उसमें देखो हमारे साथ कोई हेल्प करेंगे, हलमर्दी करेंगे, क्योंकि चुनना ज़रूर चाहिए इसी वजह से। तो कितना अहम है ये इलेक्शन? अहम कोई बहुत असल इलेक्शन है, बहुत अहम है, जो कोई शुमार नहीं इसका कितना अहम है। हाँ, तो और भी लोग आ रहे हैं? हाँ, लोग आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। हाँ, पहले नहीं आए यहाँ पहुँचे। तो वोट आपने डाला? हाँ सर, डाला। तो किस बुनियादों पे आपने वोट डाला और कैसा लग रहा है वोट डाल के आपको? सर हमारा कभी कोई काम नहीं हो रहा। तो वोट डालने से कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? आप देखेंगे क्या मिलेगा। वोट डाला, आप डाला, हम लोग पसंद लोग हैं। आप हम वोट इसलिए डाला, आप हमारे सामने कोई MLA खड़ा हो जाए, हम उसको कल ना कोई फरियाद करेंगे, कोई तंगदस्ती हो, कोई मजबूरी हो, हम उसके पास जा सकेंगे, इसीलिए डाला। तो क्या जो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी आपके जिसने वोट डाला, जिसने आपको वोट डाला? हाँ, उसको ये रहेगी, हम उसको कल ना उसको हम फरियाद करेंगे, हमको ये तकलीफ़ है, ये रोड नहीं है, ये हमको राशन नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें DDC चाहिए अच्छा कैंडिडेट इलाके के लिए, जो हमारी डेवलपमेंट करे, यहाँ जो रोड बनाए, यहाँ जो अस्पतालों को नज़र रखे, यहाँ जो आंगनबाड़ी सेंटर उनको रखे, यहाँ जो फंड्स आती है गवर्नमेंट से, मरकज़ गवर्नमेंट से आती हैं, वो और गरीबों तक पहुँचती नहीं है, वो नीचे ख़त्म हो जाती हैं। वो अपनी फंड्स यहाँ गरीब लोगों तक पहुँचे, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। और किस लिए डाला है? डाला अपने मकसद से, अपनी गरीबी दूर होना चाहिए, अपनी तरक्की के लिए, सड़क के लिए, पावर के लिए, ऐसे। और क्या है जिनके लिए आपने वोट डाला, आपकी क्या उम्मीद है? और वो बोले चाहे आगे बोलेगा, हमारी मकसद पूरी हो जाएगा। और क्या होएगा? कौंसिल का इलेक्शन किसी एतबार से कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं, ये सोलली डेवलपमेंट सेंट्रिक। जब बहुत ज़्यादा बाइकाट की कालें होती थी तब भी लोग वोट डालते थे, तो फाइनली दूसरे लोग भी अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि भाई वोट डालना ज़रूरी है। देखिए, ये लोग इतनी बात तो समझते हैं कि पिछले जब इलेक्शन हुए टाउन एरिया कमेटीज़ वगैरह के, तो उसमें लोगों ने बाइकाट किया वहाँ, तो आपने देखा कि जम्मू में जो लोग बैठे थे जिनके नाम तक किसी को पता नहीं थे, तो वो सिलेक्ट होकर आ गए। और जब अच्छे लोग, मैं नहीं कहूँगा हम कोई फरिश्ते हैं, लेकिन कम से कम पढ़े लिखे लोग या जिनमें एक सिविक सेंस है वो नहीं आएंगे, तो ये खाली जगह तो कोई ना कोई भरेगा ही। तो यू हैव टू मेक अ चॉइस। तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों ने, अभी आपने देखा आज 7 बजे, हमने बड़ी कोशिश की थी कि 8 बजे से शुरू हो, 7 बजे ही शुरू हो गया। तो 7 बजे जब मैं आया तो मैंने देखा कि अभी अमला नहीं आया था, लेकिन लोगों की लंबी कतारें थी, शादाब A में भी, शादाब B में भी, इस पोलिंग स्टेशन पे भी, कि हम बहुत झूठ बोल चुके, बहुत झूठ। हमने कभी पाकिस्तानी नमक दिखाया, कभी हमने सब्ज़ रुमाल दिखाई, कभी हमने ये रोड खोलो फिर वो खोलो, कभी आज लोग अफसोस इस बात पर होता है, डंके की चोट पर मैं अपने तौर पे कहूँगा, मैं मर जाऊँगा। सियासत क्या, सियासत तो कोई चीज़ ही नहीं। यहाँ केलर 1 और केलर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अभी वोटिंग चल रही है और
यहाँ 35 पोलिंग स्टेशंस हैं इन 23 लोकेशंस। टर्नआउट काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली हाई है और लोगों में भी काफ़ी एंथुसियाज्म है। इनफैक्ट हमें काफ़ी जगह भीड़ भी कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट आवर पोलिंग टीम्स आर अप टू द टास्क। होपफुली इट शुड ऑल गो। अभी तक एज ऑफ 10:30 कोई ख़ास इशू कहीं भी इशू रेज नहीं हुआ है और हमारी पूरी उम्मीद है कि हर जगह पीसफुली ही जाएगा। एसपी साहब, क्या तफसीलात है आपके पास जो आज इलेक्शन हो रहे हैं? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी के इलेक्शंस और पंचायत के बाई इलेक्शंस का जो आज पहला फेज चल रहा है जी, उसके लिए करालपुरा, तंगधार और कलारूस, इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आज पोलिंग हो रही है। सुबह से ठंड होने की वजह से पोलिंग स्लो हो रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही अभी धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं कि बड़े तादाद में लोग वोट अपना कास्ट करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर औरतें, बहनें और साथ साथ बड़े बुजुर्ग, बूढ़े बूढ़े लोग भी कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए, अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए बाहर निकले हुए हैं जी। एक और देखने की बात, नोट करने वाली बात ऐसी है कि बड़ी तादाद में यंगस्टर जो है इस समय कैंडिडेट्स हैं इलेक्शंस में, यंग एज के लोग सारे बाहर निकले हुए हैं। ये एक बड़ा चेंज है, बड़ा पॉजिटिव चेंज है। वोटिंग के परसेंटेज अभी तक जो है लगभग 15% तक जो है ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि अभी तक तीनों फेजेस को, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का जोड़कर 15 फेजेस तक लगभग 15% तक जो है पोलिंग हो गया है। पोलिंग स्मूथ हो रहा है। कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी, वोटर्स की सिक्योरिटी, पोलिंग पार्टीज़ की सिक्योरिटी और पोलिंग मटेरियल की सिक्योरिटी, इस सारे सिक्योरिटी के स्टेप जो है हमारे टारगेट्स के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया हुआ है। सभी फोर्सेस, CAPF, आर्मी, पुलिस और सभी इंटेलिजेंसीज के साथ में मिलकर एक प्लान बनाया हुआ है। इस वजह से एक सिक्योर एंड सेफ एनवायरनमेंट हम इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और वी आर होपफुल कि इसके अच्छे रिजल्ट जो है हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। एसपी साहब, जो केरन, करना, मच्छल, वहाँ से जो खबरें आ रही है कि बॉर्डर के नज़दीक भी लोग जोक होकर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप इस बात को? सर जी देखिए, बॉर्डर के लोगों की मुश्किलातें बहुत यूनिक होती है। स्नो बाउंड ये इलाका रहता है, बर्फ़ पड़ी रहती है, बड़ा हार्श विंटर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नज़दीक है, कभी शेलिंग का खतरा होता है, कभी फायरिंग का खतरा होता है। एक सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट की वजह से जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में वोटर्स में एंथुसियाज्म एक देखने को मिल रहा है। नए यंगस्टर्स जो है कैंडिडेट्स हमें दिख रहे हैं और उनके वजह से एक यूथ में भी वोटिंग को लेकर एक अच्छा खासा जज्बा देखने को मिल रहा है। बूढ़े बुजुर्ग और साथ साथ औरतें भी बड़े तादाद में यहाँ पर आपको वोटिंग की वजह से, वोटिंग के लिए जो है निकले हुए सुबह से ही जो है आप देख पा रहे हैं। एक सिक्योरिटी प्लान की वजह से और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की वजह से और साथ ही साथ एक अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविटी इस इलाके में देखने को मिली है, उस वजह से आप भारी तादाद में यहाँ पर पोलिंग होते हुए देख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था और उसके बाद लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को लॉकडाउन में रखा गया था। जम्मू कश्मीर के कई सारे जो नेता हैं उन्हें नजरबंद किया गया था। इसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेता शामिल थे। हाल ही में महबूबा मुफ्ती को रिलीज किया गया है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो ज़्यादा सक्रिय हो चुकी थी और अब ये चुनाव आ गया है और देखना ज़रूरी है कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।